हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है 360 डिग्री सीरीज का, हमारी जो कंसेप्ट सीरीज है और पीपीवी मॉड्यूल बी हमारा हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 8 में कॉमन लोन प्रोडक्ट्स। तो हमारे जो कॉमन लोन प्रोडक्ट्स हैं उनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या आज की क्लास में डिस्कशन का पार्ट है। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर, या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होते हैं जब भी कोई लोन बैंक के पास, या बैंक कैसे हैंडल करता है लोन्स को, उनके लिए बैंक के लिए जो ऑपरेशनल प्रोसेस फॉर हैंडलिंग लोन या ऑफ हैंडलिंग लोन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसिप्ट ऑफ लोन एप्लीकेशन है ना। सबसे पहले बैंक के पास क्या आती है, लोन एप्लीकेशन आती है, जहां पर जो बोरोवर है या एप्लीकेंट है वो लोन के लिए बैंक के पास अप्लाई करता है। फिर होता है असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस, एक प्रकार से लोन के रीपेमेंट के लिए किया गया प्रयास के जो लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या बोरोवर हमारा लोन समय पर रीपेमेंट कर देगा, इसकी जांच पड़ताल जो होती है उसे हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। फिर आता है दोस्तों लोन सैंक्शन प्रोसेस। अब अगर यहां पे सब ओके है तो लोन को सैंक्शन किया जाता है और सैंक्शन होने के बाद लोन डिसबर्स हो जाता है। डिसबर्समेंट यानी अब बोरोवर को लोन मिल चुका है। बोरोवर को लोन मिलने के बाद लोन की मॉनिटरिंग की जाती है और मॉनिटरिंग में तीन इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। पहला इंस्पेक्शन, लोन का क्या किया जाता है, मतलब जो लोन दिया गया उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। रिव्यू किया जाएगा ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के ऊपर नजर रखी जाएगी। और तीसरा होता है रिन्यूअल ऑफ एडवांसेस, अगर जरूरत पड़ेगी तो लोन को या एडवांसेस को रिन्यूअल भी किया जाता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यू कॉमन लोन प्रोडक्ट, और यहां पर जो हमारे कॉमन लोन प्रोडक्ट है वो है एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन। तो आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो इन्हीं दो लोन के ऊपर बेस्ड है। बहुत बड़ा सेशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन लोन या व्हीकल लोन से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन टॉपिक्स को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन्स की जब हम बात करते हैं तो द स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन रीजनेबल टर्म टू द पुअर और नीडी टू अंडरटेक बेसिक एजुकेशन एंड टू द मेरिटोरियस, जो मेरिटोरियस यानी जो पढ़ने में बहुत तेज बच्चे हैं, स्टूडेंट टू परस्यू हायर प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। यानी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या हैं, पुअर हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या है दोस्तों, पुअर हैं यानी गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है, जो पुअर और नीडी है ना, जिनको पैसे की आवश्यकता है, जिनके पास पैसा नहीं है। और वो कैसे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, यानी उनका पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है और वो चाहते हैं कि वो हायर डिग्री को करें, या वो चाहते हैं किसी प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ें, या वो चाहते हैं किसी टेक्निकल कोर्स को पढ़ें। तो इनके लिए टेक्निकल कोर्स को पढ़ें तो इसके लिए इनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डन है। तो इनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब सर्विस एरिया नॉर्म्स क्या होंगे, यानी सर्विस एरिया नॉर्म्स आर नॉट टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एजुकेशन लोन। यानी जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच है तो उसका एक सर्विस एरिया होता, तो एजुकेशन लोन के केस में सर्विस एरिया नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, इंडियन बैंक एसोसिएशन मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम फॉर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड 2021। तो जो भी हायर एजुकेशन के लोन के लिए लोन दिया जाएगा वो IBA मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब कौन लोन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी अगर कोई एप्लीकेंट लोन के लिए आएगा तो उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। सबसे पहला होता है नेशनैलिटी, यानी राष्ट्रीयता, वो कहाँ का नागरिक है। तो स्टूडेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें हम NRI को भी शामिल करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन को। ठीक है दोस्तों। फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी हमारे PIOs होंगे इनको भी हम लोन प्रोवाइड करते हैं, या ओवरसीज सिटीजन इन इंडिया, ठीक है, OCI को भी हम लोन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स हु आर बोर्न अब्रॉड, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हैं तो भारत के बट पैदा बाहर हुए, क्यों, उनके जो पेरेंट्स हैं है ना,
जो पेरेंट्स हैं उनको उनकी मतलब कोई गवर्नमेंट किसी प्रोटोकॉल के तहत या गवर्नमेंट के किसी पद के तहत वो विदेश में हैं उस समय और वहां पैदा हुआ है बच्चा, तो ओवरसीज सिटीजनशिप बाय बर्थ व्हेन पेरेंट वर ऑन डेपुटेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट, है ना, डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल या रीजनल एजेंसीज में उनके पेरेंट काम कर रहे थे दूसरे देश में, इसलिए उनका बर्थ वहां पे हुआ, एंड आर नाउ स्टडिंग इन इंडिया, लेकिन अब वो भारत में आके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आफ्टर रिपार्टीशन ऑफ देयर पेरेंट, यानी उनके पिताजी या माताजी वो वापस लौट आए हैं, तो लोन कैन बी कंसीडर्ड फॉर द स्टडीज इन इंडिया ओनली, तो ऐसे लोगों को जो लोन दिया जाएगा उनको सिर्फ इंडिया में स्टडी के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो दोनों कंडीशन है, अगर आप इंडिया में एजुकेशन लेते हो तो इंडिया के लिए भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आपको अब्रॉड एजुकेशन के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, किस पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से। तो जब भी कोई व्यक्ति लोन लेने आएगा तो वो किस कैटेगरी में लोन ले सकता है, इट इज प्रपोज टू क्लासीफाई द एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो इनटू 3 कैटेगरी, तो 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है। पहला, लोन टू स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने जा रहे हैं टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस में उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन टू स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो भारत के ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, या लोन टू द स्टूडेंट्स सीकिंग स्टडीज अब्रॉड, जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे, यानी कितने तक का लोन इनको मिल जाता है। तो हमेशा जब एजुकेशन लोन की बात होती है दोस्तों तो नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको ध्यान में रखना होता है, रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट स्टूडेंट विद सुटेबल मार्जिन। ठीक है दोस्तों, तो नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट स्टूडेंट विद सुटेबल मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, देखो जो पैसा बैंक प्रोवाइड करेगा उसे हम कहेंगे फाइनेंस, क्या कहेंगे, फाइनेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं एलटीवी, लोन टू वैल्यू। ठीक है, और जो पैसा बोरोवर को खुद लगाना होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन, क्या कहते हैं दोस्तों, मार्जिन, यानी ये हिस्सा किसको पे करना होगा, बोरोवर को खुद पे करना होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का कोई लोन है, ठीक है, अब इसमें जो पैसा बैंक फाइनेंस करेगा उसे तो बैंक फाइनेंस कहा जाएगा, और जो पैसा बोरोवर को लगाना होगा उसे क्या कहा जाएगा, मार्जिन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मार्जिन। ठीक, तो मार्जिन की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई स्टूडेंट अप टू 4 लाख रुपीस तक का लोन लेता है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी पूरा फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेता है, तो कंडीशन क्या है, 4 लाख से 7.5 लाख तक का लोन लेता है, तो अगर वो इंडिया में पढ़ रहा है, कहां पे, इंडिया में अगर पढ़ रहा है तो उसको मार्जिन की जरूरत होगी 5%, यानी 5% अमाउंट उसे खुद लगाना पड़ेगा। और अगर वो अब्रॉड जा रहा है, कहां जा रहा है, अब्रॉड यानी विदेश पढ़ने जा रहा है, तो वहां पे 15% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, 15% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 15% उसको खुद लगाना होगा। लेकिन अगर कोई बोरोवर बैंक से, ये थर्ड है, पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, थर्ड, अगर कोई बोरोवर मोर देन 7.5 लाख रुपीस का लोन अगर बैंक से मांगता है, तो यहां पर बैंक फ्री होगा अपने लिए मार्जिन सेट करने के लिए। तो बैंक यहां पे ऐसा फिक्स मार्जिन नहीं है, बैंक डिसाइड करेगा कि मार्जिन कितना होगा। तो वही लिखा है, नो मार्जिन में बी इंस्टेड अपॉन द लोन अप टू रुपीज 4 लाख, 4 लाख तक के लोन पे कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर फॉर लोन of above 4 lakh and up to 7.5 lakh the margin requirement may be 5% for inland studies, यानी अपने देश में, और 15% for studies abroad। ठीक है, बैंक कैन डिसाइड ऑन मार्जिन फॉर द लोन ऑफ above 7.5 lakh, स्कॉलरशिप असिस्टेंशिप शुड बी इंक्लूड इन मार्जिन। तो यहां पर क्या होगा, बैंक डिसाइड करेगा मार्जिन को 7.5 लाख से ऊपर के लोन पे। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये परीक्षा वाले पॉइंट है। अब लोन का जो रीपेमेंट होता है, तो इसमें कब तक आपको लोन नहीं रीपे करना है, दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड या हॉलीडे पीरियड।
तो जब तक आपका कोर्स है, जितने दिन का कोर्स, सपोज आपका कोर्स 3 साल का है या 6 सेमेस्टर का है, तो 3 साल तक आपको लोन नहीं देना है, +1 ईयर, क्योंकि 1 साल आपको नौकरी वगैरह सेट होने में लगेगा। तो कोर्स ड्यूरेशन +1 ईयर तक आपको कोई लोन रीपेमेंट नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। लेकिन इसके बाद आपको 15 साल के टाइम पीरियड के अंदर, मैक्सिमम आपको 15 साल के अंदर अपने लोन को ईएमआई के फॉर्म में रीपे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 साल हो सकता है। किसमें? एजुकेशन लोन में। तो ये था एजुकेशन लोन। पूरी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल क्रीम आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति एजुकेशन लोन लेने आएगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एनआरआई को भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, ओसीआई, ओरिजन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या स्टूडेंट हु आर बोर्न अब्रॉड ड्यू टू द डेपुटेशन ऑफ देयर पेरेंट इन अब्रॉड, और वो अगर भारत में आके अपनी पढ़ाई करते हैं, है ना, उनके पेरेंट रिपेट्रिएशन यानी दोबारा वापस आ गए हैं, तो इनको एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त होगी। 3 कैटेगरीज में एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। पहला, टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, या विदेश पढ़ने जाने के लिए। अब आपको कितना लोन मिलेगा? ये क्वांटम ऑफ फाइनेंस कहलाता है। तो नीड बेस्ड फाइनेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले ख्याल रखा जाता है रीपेइंग कैपेसिटी, या तो आपकी, आपके पेरेंट की, जिससे बैंक का पैसा वापस आ जाए। अब मार्जिन की बात करें तो 4 लाख रुपए तक पे कोई भी मार्जिन नहीं, यानी पूरा बैंक फाइनेंस कर देगा। फिर 4 से 7.5 लाख पे अगर इंडिया में पढ़ते हैं तो 5% अमाउंट एज अ मार्जिन बोरोवर को लगाना पड़ेगा, और 15% फॉर अब्रॉड एजुकेशन, यानी विदेश के लिए जाते हैं तो 15% का जो भी मार्जिन अमाउंट होगा वो बोरोवर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन एजुकेशन लोन के लिए लेते हैं तो यहां पर बैंक डिसाइड करेगा कितना मार्जिन होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो मॉरेटोरियम या हॉलिडे पीरियड एजुकेशन लोन के लिए कोर्स टाइम +1 ईयर प्रोवाइड किया जाता है। वहीं आपका लोन इस टाइम पीरियड के बाद, यानी कोर्स +1 ईयर के बाद, आपको ईएमआई के फॉर्म में अपने लोन को रीपेमेंट करना होगा। मैक्सिमम जो टेन्योर आपको प्रोवाइड किया जाता है वो 15 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है? 15 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें व्हीकल लोन की, किसकी? व्हीकल लोन। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? पीपल इंगेज इन ट्रेड, जो लोग व्यापार में जुड़े हैं, कॉमर्स और बिजनेस, या प्रोफेशनल, या प्रोप्राइटरी, या पार्टनरशिप फर्म, या कंपनीज, या इंडिविजुअल सिंगली और ज्वाइंटली व्हीकल लोन अवेल कर सकते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि बोरोवर की एज 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब भी वो व्हीकल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? द ब्रांच शुड ऑब्टेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 3 ईयर। किस केस में? जब फर्म और कंपनी की बात होगी, अगर ये बोरिंग करते हैं तो। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर अलोंग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, पार्टनर और डायरेक्टर। कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट और इनवॉइस फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द व्हीकल टू बी परचेज। जिस गाड़ी को आप खरीद रहे हैं उसकी कीमत के लिए इनवॉइस आपको दी जाएगी। लेटेस्ट सैलरी स्लिप 3 महीने की आपको प्रोवाइड करनी होगी, या फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिव बैंक अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो आपको अपने बैंक अकाउंट का लेटेस्ट स्टेटमेंट देना होगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। आपको लोन मैक्सिमम 84 मंथ के लिए वैलिड होगा, यानी प्रोवाइड किया जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, यानी, या फिर आप कह सकते हो 7 ईयर्स के अंदर आपको अपना लोन रीपेमेंट करना होगा। लोन टू वैल्यू एलटीवी क्या होगा? यानी जो बैंक, देखो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो कोई गाड़ी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो 10 लाख रुपए की गाड़ी में जो पैसा बैंक फाइनेंस करेगा, जो पैसा बैंक फाइनेंस करेगा उसे हम लोग कहते हैं एलटीवी। क्या कहते हैं? लोन टू वैल्यू। ठीक है, और जो पैसा बोरोवर को लगाना होता है उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या कहते हैं दोस्तों? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहले 2 कैटेगरीज में आपकी गाड़ियों की कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। अगर आप 10 लाख रुपए तक की गाड़ी लेते हैं तो आपको 10 लाख अप टू 10 लाख, अगर 10 लाख रुपए तक की आप गाड़ी लेते हैं तो आपको 85% बैंक फाइनेंस कर देगा, और 15% ऐसा आपको क्या लगाना पड़ेगा? एज अ मार्जिन आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो आपको यहां पे एलटीवी 80% होगा, और मार्जिन आपका 20%। अगर आप मोर देन
10 लाख रुपीस का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 80% आपका एलटीवी होगा और 20% आपका क्या होगा, मार्जिन। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो ये थी आज की आपकी क्लास जहां पर हमने उन सभी इंपॉर्टेंट कॉमन लोन प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा व्हीकल लोन है यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। 6 मंथ महापैक, 12 मंथ महापैक और 24 मंथ महापैक अवेलेबल है। ये जो प्राइस लिखे हैं इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी अप टू 90% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे सभी महापैक और लाइव बैचेस पर। किस पर दोस्तों, लाइव बैचेस पर। तो आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं और लीस्ट प्राइस में आप अपने महापैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं, ये भी आपको 90% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू बैच भी आपके लिए स्टार्ट हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक यूनिट वाइज चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, केस स्टडीज को डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ये भी, इस बैच पे भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये डिस्काउंट वैलिड है बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी 10 मार्च आपकी वो डेट होगी जिस दिन ये हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फटाफट समय रहते आप हमारे बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप में से कोई आरबी ग्रेड बी को टारगेट कर रहा है तो 2.0 समर्थ बैच या समर्थ 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर आप फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल लीस्ट प्राइस में, क्योंकि डिस्काउंट यहां भी अवेलेबल है। और आप सभी के लिए हमारी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल है, जो कि 1224 में आप पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबसे लीस्ट प्राइस में ऑल 4 बुक्स का सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये किताब ऐसी है जहां पे संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, हिंट एंड सॉल्यूशन मिलेंगे, हर एक यूनिट के बाद एमसीक्यूज और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।